बड़ा लाड आता है, बहुत खुश करवाता है पापा से। कोको पापा से बड़ा लाड आता है, कोको को जी पापा से बड़ा लाड आता है, बहुत खुश करवाता है पापा से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये 5 फरवरी का है, यानी जो कल मैंने रूटीन आपके साथ शेयर की थी ये जस्ट उसके बाद की मेरी रूटीन है। तो मैंने कल जो व्लॉग शूट किया था ना उसमें से कुछ हिस्सा इसमें से डिलीट हो गया, जिसकी वजह से ना जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की तो मतलब मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि आवाज़ कुछ और चल रही है और वीडियो कुछ और चल रही है। तो इस वजह से मैंने तुरंत उस वीडियो को ना डिलीट कर दिया, तो ताकि मैं उसे वापस से सही करके आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। वो क्लिप मुझसे कैसे डिलीट हो गई मुझे समझ में ही नहीं आया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि पब्लिक करने के बाद मुझे वापस से वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। और यहाँ पर ना मतलब मेरे जो काम थे ना मैंने उसमें दोपहर की रोटी वगैरह सेकने का दिखाया था। तो उसके बाद क्या है, रोटी वगैरह सेकने के बाद मैंने खाना लगाया और खाना लगाने के बाद ना फिर मैं एडिटिंग वगैरह के काम में लग गई थी, क्योंकि उसी दिन की वीडियो उसी दिन जानी थी जैसे कल की वीडियो। तो फिर मैंने एडिटिंग वगैरह की, वॉइस ओवर किया, उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की। 5 बजे वीडियो जाके अपलोड हुई, वो भी नेट बहुत स्लो था, उस वजह से अपलोड होने में टाइम लग गया था। वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद बस शाम के कामों में लग गई थी। तो बस अब ये हो चुका है शाम का समय, और जो कपड़े मैंने दिन में धोए थे ना, गर्मी हो गई है हमारे इधर तो वही कपड़े ना मैं अंदर लेकर जा रही थी। सूख चुके थे पूरे कपड़े, नहीं तो ऐसे हो रहा था ना कि जैसे आज धोते थे कपड़े तो कल जाके सूखते थे, लेकिन कपड़े ना वैसे ही सूख चुके थे। और पंखा भी मैंने बाहर कोको के लिए थोड़ी देर के लिए चालू कर दिया था क्योंकि वो अंदर नहीं आ रहा था। तो जो कपड़े थे ना तो मैंने सोचा चलो मैं अब सूख गए हैं तो लगे हाथ इन्हें संभाल लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता था ना मतलब नेक्स्ट डे सूखते थे तो अगले दिन के अगले काम कितने सारे हो जाते हैं ना, तो उन सब चीज़ों में ना फिर कपड़े प्रेस करने का काम रह ही जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो जब अब थोड़ा सा टाइम मिला है, खाना भी नहीं बनाना है, तो मैं इन कपड़ों को तह कर लेती हूँ और फिर उनकी जगह पे भी चले जाएंगे तो बिखरा बिखरा भी नहीं लगेगा। तो इस वजह से ना फिर मैंने कपड़ों को फोल्ड करने का काम शुरू कर दिया, और जो प्रेस करने वाले कपड़े थे उन्हें एक साइड में रखती जा रही थी और तह करके कपड़ों को एक साइड में रखती जा रही थी। और ना एक आध कपड़ा ही कोई ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि वो गीला है, क्योंकि लास्ट बार का जो था ना मशीन मतलब अच्छे से सुखा नहीं रही थी कपड़े। तो मुझे लगा मतलब जैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं कपड़े तो मशीन आवाज़ करती है ना, तो वैसे ही मेरे को लग रहा था वो नहीं सुखा रही है। तो एक आध कपड़ा ही कोई था जो मतलब सूखा नहीं था, बाकी तो सारे कपड़े सूख गए थे। तो बस यहाँ पर हम टीवी देख रहे थे, इसीलिए ना मैंने जो पीछे का साउंड है ना वो बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे घर में ना मेरे हस्बैंड वही देखते हैं, एक वही लगा होता है। हमारा शरण भी ज़्यादातर वही लगा के बैठा होता है, और वो भी नए एपिसोड नहीं देखते हैं, वो पुराने पुराने जो एपिसोड होते हैं ना जिसमें सभी पुराने कलाकार थे वही वाले देखते हैं। तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता था, पर अब मुझे ना कोई भी चीज़ देखने का मन नहीं करता है, तो मैं ना ये सब चीज़ें नहीं देखती हूँ। तो बस मेरा जो इंटरेस्ट होता है वो कुकिंग, बेकिंग या फिर व्लॉगिंग, इसी से रिलेटेड रहता है, तो मैं इसी से रिलेटेड वीडियो ही देखती हूँ अगर कभी मौका मिलता है तो। और कुछ नया सीखने को मिलता है तो कुछ नया सीखती हूँ, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। तो तह करने वाले कपड़ों को मैंने तह कर दिया था और रमन को दे दिया था कि बेटा इसे कमरे में रख देना, मेरे को जब फ्री होंगी तो मैं कपड़े लगा दूंगी अलमारी में। और फिर उसके बाद बैठ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। तो आज मैं कपड़े ना बैठ के प्रेस कर रही थी, क्योंकि किचन में ना खड़े होके करने का मन नहीं कर रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैं हॉल में ही आ गई थी, मैंने सोचा चलो यहीं बैठे बैठे यहीं कपड़े तह किए थे तो यहीं प्रेस कर लेती हूँ, तो यहीं बैठ गई थी। और मुझे ना घर के कामों में बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कई बार सभी कहते हैं कि बाई लगा ले, कोई हाउस हेल्पर लगा ले जो तेरी मदद करे, पर ना मुझे खुद से काम करने से जो खुशी मिलती है ना,
सच में बता रही हूँ, किसी और से काम करवाने में ना वो खुशी नहीं मिलती। मुझे अकेले खुद से अपने घर का काम करना अच्छा लगता है, और फिर पता मुझे किसी के हाथ का काम पसंद भी नहीं आता। खाली रहो तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलने लग जाती है, इसलिए बिजी रहो ना तो इंसान अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है ना कि उसे कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। यानी दिन कब हुआ कब रात हुई पता ही नहीं चलता, कामों में दिन ऐसे ही बीत जाता है। तो मेरे ख्याल से तो बिजी रहना सबसे अच्छा है। और मैंने तो कई लेडीज़ ऐसी भी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कई लेडीज़ तो ऐसी भी हैं जो घर का भी काम करती हैं, बाहर जॉब भी करती हैं, छोटे बच्चे भी देखती हैं, यानी सारा कुछ अकेली मैनेज कर लेती हैं। मैं सच बात बताऊं तो मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे कहा जाए कि घर के काम करने के अलावा अगर बाहर निकल के कुछ करना हो तो मैं नहीं कर सकती। यानी भगवान ने सबको उतनी ही मतलब शक्ति दी है, कईयों को ज़्यादा दी है, कईयों को थोड़ी सी कम दी है, तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो बस मैं बस अब इतने में ही खुश रहना चाहती हूँ, बस अपने घर के अंदर के जो काम कर लिए बस उसी में मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ कपड़ों में प्रेस मार रही हूँ, और बाहर कोको भी ना घूम रहा था, उसको कितनी बार भी अंदर ले लो ना वो बार बार बाहर चले जाता है, यानी अपनी मर्जी का मालिक है। अंदर आना है तो अंदर आ जाएगा, नहीं तो बीच में बाहर चले जाएगा, उसका ऐसे ही रहता है। सच में आज जो मुझसे गलती हुई ना, जो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करना चाहती। क्योंकि वॉइस ओवर करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद, वॉइस ओवर करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद जब वीडियो डिलीट करनी पड़ी ना तो बहुत ज़्यादा मुझे रोना आया। क्योंकि मैं इस टाइम पे अभी बहुत बिज़ी हूँ, मुझे कहीं जाना है और उसके बाद मुझे इतना काम करना पड़ रहा है दोबारा से। तो क्या करें, अब ये मेरा काम है तो मुझे इसे करना ही पड़ेगा। तो देखिए वैसे भी गलतियों से ही इंसान सीखता है। असल में मेरे में स्पेस कम था मोबाइल में, जिसकी वजह से ना मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी, और उस चक्कर में वो वीडियो भी डिलीट हो गई जो मैंने डाली थी, इसलिए वॉइस थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो कपड़े थे और मैं इसीलिए प्रेस हो गए थे, फिर मैंने उन्हें अलमारी में संभाल भी दिया। में भी रहूंगी ना तो भी मैं उसके बाद फुलके वगैरह सेक लिए थे, क्योंकि दिन का खाना था जो बहुत कुछ बचा हुआ था। भिंडी की सब्जी भी थोड़ी सी बची थी, माँ की दाल बची थी, रायता भी था, और साथ में ना लाल भाजी भी थी। तो मतलब फुलके थोड़े से ही फुलके सेकने थे, क्योंकि रात में ना हमारे घर में सभी बहुत कम खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। क्योंकि आपको पता है चाय भी देरी से ही बनती है ना, तो चाय पी के हटे होते हैं, चाय टोस्ट वगैरह कुछ लिए होते हैं, उसके बाद में तुरंत फिर खाना, तो इस वजह से ना कोई ज़्यादा खाने को नहीं करता है। तो बस यहाँ पर खाने का काम निपटाने के बाद ना मैं धोने लगी हूँ बर्तन, और बर्तन दोपहर के और रात के 2 टाइम के हो गए थे। क्योंकि दिन में मैं वीडियो अपलोड करने का काम कर रही थी ना, तो 5 वैसे ही बच गए थे, तो दोपहर के बर्तन भी पड़े रह गए थे। तो इस टाइम पे दोनों समय के बर्तन इस टाइम पे धो रही हूँ, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो बस फटाफट से बर्तनों को ही धो रही हूँ। बर्तन धो लो तो किचन खाली खाली साफ़ सुथरी सी अच्छी लगती है, और जितने जूठे बर्तन पड़े रहते हैं ना तो उतनी ही गंदी लगती है किचन। तो बस देखिए अब फटाफट से मेरा किचन में बर्तन धोने का काम हो गया था। उसके बाद ना मैंने पहले बर्तनों को लगाने का ही काम किया। मतलब मैं बर्तनों को धो रही थी ना तो बच्चों को आवाज़ लगा दी थी। तो एक बच्चा पोंछते जा रहा था, बर्तनों को सुखा रहा था, और दूसरा बच्चा बर्तनों को उसकी जगह पर अरेंज कर रहा था। तो रात को ही मैंने बर्तन लगवा दिए थे, और थोड़े बहुत बर्तन थे फिर वो मैंने लगा दिए थे। इसके बाद करने लगी हूँ रात की जो किचन की क्लीनिंग होती है वो। और ये चीज़ ऐसी होती है ना, सच में रात को करके सोना तो सुबह के लिए इतना अच्छा लगता है ना। यानी बर्तन धुले हो ना तो सुबह काम करने के लिए ना एनर्जी भी आती है, और पॉजिटिविटी भी लगती है, काम करने का मन भी करता है, अलग सी एनर्जी रहती है। और रात में अगर बर्तन ना धोना कभी छूट जाए ना तो बाप रे तौबा तौबा हो जाती है। यानी सुबह ऐसा लगता है ना कि काम ही मत करो, ऐसा मेरे को तो किचन में घुसने की इच्छा नहीं होती है, और काम करने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है।
पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आलस सा आने लग जाता है। तो ये देखिए, इसके बाद जो है मैंने गैस वगैरह ना, गैस स्टोव भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और मेरा ये जो गैस स्टोव है ना, है भी स्टील का। तो स्टील का होने की वजह से क्या है ना, इसे सर्फ के दाग, जैसे सर्फ से साफ़ करो ना, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करो तो इसमें दाग दिखने लगते हैं पानी के। तो इसे ना अच्छे से 2-3 बार पानी से साफ़ करने के बाद ना, गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद मुझे सूखा कपड़ा भी इस पर मारना पड़ता है। और सच बताऊं, देखने में ये जितना सुंदर लगता है ना, मैंने इसकी सुंदरता देखकर इसको लेकर आई थी, पर सच में ये ना बहुत हल्का निकला। जैसे ही ये गर्म होता है ना इसका स्टील, तो इसका स्टील फूल जाता है, पता नहीं कैसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जिससे क्या होता है कि बर्तन ना स्लिप करने को करते हैं। अब सोच रही हूँ इसको निकाल के वापस से हॉब लगा लूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर, जब जो होगा तब देखा जाएगा। हॉब लगाना होगा तो फिर पेटी से निकाल के हॉब भी लगा लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है मेरी किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। गैस मैंने साफ़ कर ली है, पीछे की टाइल्स वगैरह में बहुत छींटे पड़ जाते हैं तो वो भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और काउंटर टॉप भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया, 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर लिया काउंटर टॉप भी। उसके बाद ये जो बाहर के कैबिनेट है, इन्हें भी मैं दिन में 1 बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, चाहे सुबह कर लूँ चाहे रात में कर लूँ, क्योंकि किचन की क्लीनिंग जो होती है ना, बहुत मायने रखती है। क्योंकि लेडीज़ लोग का ज़्यादा समय ना किचन में ही निकल जाता है। और लाइट कलर के होते हैं ना ये, तो इस वजह से इसे मैं 1 बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। इसके बाद बारी आई दही जमाने की, क्योंकि लस्सी बनने लग गई है तो दही चाहिए ही होता है। और मार्केट से कितना भी लाओ ना, तो मेरे को मार्केट से ज़्यादा ना घर का दही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसे मलाई समेत जमाती हूँ तो बहुत अच्छा गाढ़ा दही घर का जमता है। तो बस यहाँ पर दही भी मैंने जमा दिया है और ये दही 2 दिन आराम से चल जाता है। 2.5 लीटर 3 लीटर का मैं जमा देती हूँ तो आराम से 2 दिन चल जाता है। और साथ में मैंने नेक्स्ट डे के लिए राजमा भी भिगो दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को राजमा खाने थे तो राजमा भी मैंने नेक्स्ट डे के लिए भिगो दिए हैं। किचन भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।